नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो वार के टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो उस पे हमारा वीडियो है आज। देखिए 2024 का जो साल है, ये पूरा जो साल है, ये वार में ही तब्दील होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे 2 जगह वार ऑलरेडी चल रही थी, जैसे इज़राइल और हमास का वार हुआ, इज़राइल और हिज़्बुल्लाह का जो वार हुआ, उसके बाद वहाँ पे ईरान कूद गया। तो इज़राइल का वार तो चल ही रहा था इन देशों से, और यूक्रेन और रसिया का जो वार है वो लगभग 2.5 साल हो गया, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। यूक्रेन जो है रसिया पर अटैक कर रहा है, रसिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। अभी क्या हुआ है, अभी जो नई डेवलप आ रही है कि अभी नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एक टेंशन देखने को मिल रही है। उसमें ये हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ये आरोप लगा रहा है साउथ कोरिया पे कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है, यानी जो उसकी कैपिटल है, उस पे जो है ड्रोन के माध्यम से अटैक कर रहा है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि साउथ कोरिया जो है, इसकी राजधानी जो प्योंग है, उस पे जो है ड्रोन से अटैक हो रहा है, जिससे नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया में इस समय 2 लोगों की चलती है। नॉर्थ कोरिया का एक अपना तानाशाह देश है, और नॉर्थ कोरिया की कहानी ये है कि जितना भी तानाशाही है वहाँ पे, वो 2 लोगों से चलती है। एक है किम जोंग उन, और उनकी जो बहन है छोटी, उनका नाम है किम योंग यांग। इन दोनों की ही तानाशाही मतलब चलती है। तो जो किम योंग यून है, इनकी जो बहन है, इनका कहना है कि साउथ कोरिया जो कर रहा है, अगर दूसरी बार अगर अटैक हुआ, यानी इनकी राजधानी पे जो अटैक हो रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर एक बार भी अटैक अगर ड्रोन से हुआ, तो हम फिर डायरेक्ट जो है हम परमाणु हथियार से अटैक कर देंगे, यानी डायरेक्ट हम जो है आर्मी अटैक कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि टेंशन क्रिएट हो गया है। हम थोड़ा समझते हैं इसकी ज्योग्राफी, और अभी क्या जो डेवलप हो रही हैं जो चीज़ें, उसको एक-एक करके समझते हैं। देखो, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन जो है, 38 पैरेलल लाइन इसको बोलते हैं। 38 पैरेलल लाइन जो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अटैक मतलब अलग करता है। इधर ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। और क्या होता है, इधर इसकी बॉर्डर लगती है चाइना से, डायरेक्ट लगती है नॉर्थ कोरिया की, और यहाँ ऊपर जो है रसिया है। तो रसिया और चाइना की बॉर्डर लगती है नॉर्थ कोरिया से, और इधर है सी ऑफ जापान, यानी पैसिफिक ओशियन में ही पड़ता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ है सी ऑफ जापान। तो क्या हुआ है कि जब ये अटैक हुआ एक दिन, ड्रोन अटैक जब क्या कहते हैं साउथ कोरिया किया, मतलब नॉर्थ कोरिया का कहना है जब साउथ कोरिया अटैक किया, उसके अगले दिन क्या हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया है, उसने अपनी जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो कनेक्ट करने वाली सड़क है, रेल है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन्होंने क्या किया कि पूरा तोड़ दिया। पूरा जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेल कनेक्टिविटी जो थी, रोड जो था, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय करने से क्या हुआ कि अब साउथ कोरिया का कहना है कि बिना किसी मतलब बताए, जैसे होता ना पहले बताया जाता है, बिना किसी भी मतलब वार्निंग के ये अटैक हुआ। तो इससे क्या हुआ, साउथ कोरिया पूरे सदमे में आ गया। अब हुआ क्या है कि साउथ कोरिया का कहना है कि ये जो मनगढ़ंत कहानियां हैं नॉर्थ कोरिया की, जिससे क्या हो रहा है कि टेंशन क्रिएट हो रहा है। वो अपने मतलब अपनी ही तरीके से मतलब ये कह रहा है कि साउथ कोरिया की अपनी तरीके से ये बना रहा है कि ड्रोन अटैक हो रहा है साउथ कोरिया की तरफ से, जबकि इसका कहना है कि ऐसा कोई कहानी मतलब ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग ड्रोन अटैक कर रहे हैं। अब इस सब का जो जियो पॉलिटिक्स है, उसको हम समझते हैं जियो पॉलिटिक्स क्या है। देखो, रसिया में क्या है कि अभी पुतिन कुछ महीने पहले गए थे नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में जो है कुछ महीने पहले अभी जो है व्लादिमीर पुतिन, रसिया के जो राष्ट्रपति है, वो गए थे क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ क्या कहते हैं रसिया के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या है कि रसिया जो है, अगर रसिया पे कोई देश अटैक करता है तो नॉर्थ कोरिया अपना अटैक मान लेगा, और नॉर्थ कोरिया पे अगर कोई देश अटैक करता है तो वो रसिया मान लेगा। तो इन दोनों के जब डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसमें कई सारी बातें ऐसी आई कि जिससे क्या कहते हैं कि जो पुतिन की बातें थे वो निकल के आ रही है। अभी क्या हो रहा है, साउथ नॉर्थ कोरिया के जो कई सारे सैनिक ऐसे हैं जो यूक्रेन वार में रसिया की तरफ से लड़ रहे हैं, तो उसमें इसके जो मास्टर प्लान है कर रहे हैं इसमें पुतिन। अभी आप देख रहे होंगे ईरान पे क्या है कि ईरान, हिजबुल्ला, ये सब रिटेलिएट कर रहे हैं इजराइल की तरफ। उसके पीछे आप देखेंगे तो उसमें पुतिन का ही हाथ है, क्योंकि हमास का भी वार हुआ तभी हिजबुल्ला ने अटैक किया था इजराइल के जो बेस है, वहाँ पे इजराइल के कई सारे सैनिक मारे गए। उसमें सब पीछे कहानी सिर्फ
पुतिन की है। पुतिन ये चाहते हैं कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका इजराइल को भी हेल्प कर रहा है और यूक्रेन को भी हेल्प कर रहा है। तो पुतिन ये चाहते हैं कि अमेरिका को हम उसका ध्यान यहाँ पे लाके भटकाएं एक बार। मतलब ये जो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, तो यहाँ पे जो है हम इसको क्या है कि साउथ कोरिया क्या है कि जैसे अमेरिका क्या है कि लगभग 50 देशों का जो अम्ब्रेला बोलते नहीं है कि अम्ब्रेला वो होता है, जैसे जिसमें वो उसकी डिफेंस की जो क्या कहते हैं डिफेंस की सारी बातें होती है वो अमेरिका अपने पास रखता है। जैसे जापान पर अगर वार होगा, मतलब जापान पर कोई अगर हमला करता है तो अमेरिका उसकी हेल्प करता है। जैसे अमेरिका के कई साल हजार सैनिक यहाँ पे जापान पे गश्ती करते रहते हैं। साउथ कोरिया की भी वही हाल है, क्योंकि अमेरिका इन लोग की सिक्योरिटी का पूरा दायरा अमेरिका के पास रहता है, इसलिए ये आर्मी उर्मी अपना नहीं बनाते हैं। तो हुआ क्या है कि जो क्या कहते हैं व्लादिमीर पुतिन पुतिन ये चाहते हैं कि अमेरिका का ध्यान जैसे दो जगह भटका हुआ है। अभी इजराइल पे वो अभी 100 ट्रूप्स भेजा है इजराइल में, ताकि ईरान अगर दूसरी बार अटैक करे तो उससे बचा जा सके। तो हुआ क्या है कि पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका का जो ध्यान है वहाँ से पे है ही यहाँ पे हो जाए। और अमेरिका का क्या है कि इस समय चुनाव पीरियड में है, अभी 4 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा राष्ट्रपति का। तो इसलिए पुतिन चाहते हैं कि कम से कम अमेरिका का जो है ध्यान भटके। तो ये सब है। और क्या है कि जो ये नॉर्थ कोरिया के देखिए जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनके बारे में लाख बातें कई मतलब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तानाशाही है ये है। लेकिन एक चीज़ तो उनके अंदर है कि चालाक बहुत बड़ा लीडर है, मतलब चालाकी उनके अंदर बहुत तगड़ी है। चालाकी ये है कि जब उन्होंने पुतिन से जब एग्रीमेंट साइन किया तो उसमें क्या है कि उन्होंने कई ऐसी सारी बातें रखी जो मतलब पूरे वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ कोरिया का जो जैसे अभी आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 9 देश के पास अभी तक परमाणु हथियार है। उसमें एक 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, उसमें नॉर्थ कोरिया का भी नाम है। छोटा सा देश है, पूरा परमाणु हथियार पूरा बना के बैठा हुआ है। तो ये है क्या कि अब ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो जाए, जिससे क्या है जो अमेरिका है उसका ध्यान थोड़ा भटके। और क्या है कि ये सब चीज़ें जब हो ही रही थी तो उसमें क्या है कि क्या कहते हैं कि जो इनकी बहन है, अभी क्या है सत्ता में इनका ही मुख्य भूमिका है। इन्होंने साउथ कोरिया को कई ऐसी बातें बोली हैं जिससे देखो जो इनकी जो बहन है ये थोड़ा पॉलिटिकली बोलती है। पॉलिटिकली मतलब ये कि थोड़ा सा अच्छे टर्म का यूज करते हैं, लेकिन किम जोंग उन डायरेक्ट बात करते हैं। तो जापान ये साउथ कोरिया का कहना है कि यहाँ पे अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे आर्टिलरी जो गन है कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे लगा दिए हैं। तो जिससे क्या है कि यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जब ये सब चीज़ें चली रही थी कि नॉर्थ कोरिया है, अब किम जोंग उन डायरेक्ट इस पे बोल दिए हैं कि भाई अगर अगर दूसरी बार ऐसा अटैक हुआ हमारे ऊपर तो हम डायरेक्ट परमाणु बम से अटैक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है एक टेंशन क्रिएट हो रही है। और हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इधर पड़ता है, और यहाँ पे है जापान। जापान में क्या है कि अभी देखे होंगे चाइना यहाँ पे कई जो है सी ऑफ जापान ये पड़ता है। जापान चाइना क्या है कई ऐसे आर्टिफिशियल जो क्या कहते हैं आइलैंड बना रहा है, जिससे क्या है कि जापान में भी टेंशन क्रिएट हो रही है। जापान और चाइना का भी टेंशन क्रिएट है। तो ये वाला जो नॉर्थ पे ये जितना रीजन है ये काफ़ी मतलब अभी तक तो शांत था, लेकिन ये नई जो क्रिएशन हो रहा है मतलब नई चीज़ें जो हो रही है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे और इस पे हो। और क्या है कि जो किम जोंग उन है और उनके जो दादा थे वो चाहते थे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एकीकरण हो जाए, यूनिफिकेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला। तो ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से इस पे थोड़ा सा दबाव डालें, क्योंकि अभी अमेरिका कमज़ोर है तो हम थोड़ा दबाव दबाव डाल के ये सब रोड कनेक्टिविटी ये सब तोड़ ताड़ के फिर से हम चाहते हैं कि एक बार क्या कहते हैं यूनिफिकेशन हो जाए, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। क्योंकि इनके दादा का सपना था कि कोरिया जो है पूरा एक ही रहना चाहिए। तो किम जोंग उन इसलिए अपनी वो चालाकी से कुछ ऐसा खेल रहे हैं, जिससे क्या है कि पूरा कोरियन पेनिनसुला में फिर से हो सकता है आने वाले टाइम पे। क्योंकि किम जोंग उन ऐसे मतलब नेता हैं कि वो थोड़ा सा क्रांतिकारी टाइप के ज़्यादा रहते हैं, मतलब बम और पिस्तौल ये सब परमाणु बम पे ज़्यादा वर्क करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे थोड़ा टेंशन बढ़े, क्योंकि अभी अमेरिका थोड़ा सा चुनाव पीरियड में भी है और कई जगह वार चल रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट हो। और क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पड़ता है और यहाँ पे जापान है। जापान और चाइना के आए दिन मतलब चलता रहता है, चूँकि यहीं पे फिलीपींस पड़ता है। फिलीपींस से क्या है कि कई बार वो कई चीज़ें हो रही हैं, जैसे वहाँ पे बताया नहीं आपकी वहाँ पे आर्टिफिशियल क्या कहते हैं आइलैंड चाइना बना रहा है, तो जिससे इन देशों में भी टेंशन क्रिएट है। तो
यहाँ पे जापान है। जापान क्या है कि मेनली 5 आइलैंड 4 आइलैंड से बना है। जैसे जापान का जो ऊपरी वाला है तो उसको बोलते हैं होकाइडो। होकाइडो, इसको बोलते हैं होन्शु, इसको बोलते हैं शिकागो, इसको बोलते हैं कीशु। तो जापान मेनली 4 आइलैंड से बना है। ये एग्जाम में पूछता है, जैसे पूछता है एग्जाम में कि आप नॉर्थ से साउथ आप अरेंज करिए। तो नॉर्थ से साउथ ऐसे पूछता है, तो ऊपर वाला है होकाइडो, इसको बोलते हैं होन्शु, इसको बोलते हैं शिकागो, इसको बोलते हैं क्यूशु। तो ये जो होकाइडो है और ये वाला जो होन्शु है, ये जापान का मेन आइलैंड है। होन्शु ये सबसे बड़ा आइलैंड है। तो होन्शु पे ही जापान की राजधानी टोक्यो है और ये सबसे बड़ा आइलैंड है। तो आप लोग देखेंगे कि ये 4 आइलैंड का जापान बना हुआ है, जिससे जापान की पूरी जनसंख्या निवास करती है। मेनली जो टोक्यो है वो होन्शु पे पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उसके 4 आइलैंड कौन कौन से हैं, और ये 4 आइलैंड में से जो जापान की राजधानी वो किस पर पड़ती है। तो जापान की राजधानी जो है होन्शु पे पड़ती है। तो ये कोरियन पेनिनसुला की बात है, क्योंकि अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में अगर टेंशन बढ़ेगी तो ये आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा जैसे जैसे ये वीडियो मतलब आएगा, जैसे इस पे अपडेट आएगी तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अभी जो है इजराइल का जो वार तो चल ही रहा है, इजराइल हमास पे, गाजा पे, और क्या कहते हैं कि ऊपर लेबनान यानी हिजबुल्ला से वार चल रहा है। और जो ईरान है, ईरान जब अभी अटैक किया है तो इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट है कि वहाँ के जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि ईरान पे तो अटैक होगा वो चाहे जब, और इजराइल का मतलब मंशा यही है कि अटैक होगा। क्योंकि उनकी जो मतलब उनके ऊपर जो अटैक हुआ है तो वो हो सकता है कि अटैक करे। अब ये अटैक उसके परमाणु हथियार मतलब ठिकानों पे करेंगे या किसी तेल माइनिंग सेंटर पे करेंगे, ये आने वाले टाइम पे देखेंगे। तो वहाँ पे वार तो चल ही रहा है, अब यहाँ पे हो सकता है देखने को मिले। और तो जैसे इस पे आएगा, अगर आर्टिकल आएंगे तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।